आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि कभी कभी कुछ बातों का ना जानना भी जरूरी होता है। इस कहानी में हम मोर और मोरनी की एक दिलचस्प यात्रा के बारे में जानेंगे, जिसमें उन्होंने अपने निर्णयों और उनकी परिणति से क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हरा भरा जंगल था जिसमें एक मोर और मोरनी खुशी खुशी रहते थे। मोरनी ने एक दिन मोर से कहा, पिया, हमें यहाँ से निकलकर उस जगह चलना चाहिए जहाँ हमारे जैसे और भी मोर मोरनियाँ रहते हैं। मोर ने जवाब दिया, प्रिया, हमें यहाँ जंगल में कितना सुकून मिलता है। वहाँ जाने से रोज के झगड़े होंगे, वहाँ जाने की जरूरत ही क्या है। लेकिन मोरनी अपनी जिद पर अड़ी रही और अंततः मोर को मानना पड़ा। वे दोनों उड़कर एक नगर में पहुंच गए। इस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था, क्योंकि उसने करों शास्त्र की पढ़ाई की थी। एक दिन राजा अपनी रानी से उसके हाथों से बने स्वादिष्ट भोजन की मांग करता है। तब रानी स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती है और राजा को परोसती है। लेकिन जैसे ही वह राजा को परोसती है, थाल में से एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही होती है। तभी एक चींटी चावल का टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगती है। तभी एक बड़ा चींटा आता है और कहता है कि प्रिया, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो, तुम राजा की थाली से दूसरा टुकड़ा ले आओ। राजा उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि वह पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता था। चींटी ने कहा, नहीं, अगर राजा को पता चल जाएगा तो वह मुझे मार देगा। चींटा कहता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। छोटी चींटी जाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस आ जाती है और कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और वह मुझे मार दे। राजा उनकी बातें सुन रहा था। बड़े चींटा को यह बात समझ में आ गई कि राजा हमारी बातें समझ रहा है। बड़े चींटा ने छोटी चींटी से कहा, देखो, लगता है राजा हमारी बातें समझ रहा है। अगर राजा ने हमारी बातें सुन ली और किसी को बता दी तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा यह बात सुनकर हंसने लगा। जैसे ही राजा हंसा, उसकी रानी रसोई से बाहर आई और राजा को हंसते हुए देखा। रानी ने सोचा कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है, इसलिए राजा जी हंस रहे हैं। वह राजा के पास गई और कहा, हे महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगी और कहने लगी, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा। राजा सोच में पड़ गया कि अगर वह चींटी वाली बात रानी को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा, लेकिन अगर वह नहीं बताएगा तो रानी का विश्वास टूट जाएगा। रानी बार बार जिद करने लगी। अंत में राजा ने रानी से कहा, ठीक है, मैं अगर तुम्हें यह बात बताऊंगा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए। फिर राजा ने कहा, ठीक है, कल जब हम आपके मायके जाएंगे तो रास्ते में आपको यह बात बता देंगे। रानी ने भी हामी भर ली। अगले दिन राजा और रानी रथ पर सवार होकर रानी के मायके के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा जंगल मिलता है। जैसे ही वे जंगल पहुंचे, राजा ने रानी को चींटी वाली बात बतानी शुरू की। जैसे जैसे राजा बात सुनाता गया, वैसे वैसे वह पत्थर का बनता गया। राजा ने आधी बात सुनाई और वह आधा पत्थर का हो गया। राजा रानी से कहता है कि रानी, देखो, मैं धीरे धीरे पत्थर का बन रहा हूँ। रानी ने कहा, महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा ने पूरी बात बता दी और वह पूरा पत्थर का बन गया। अब रानी ने रोना शुरू कर दिया। पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं। रानी विलाप करती रही और मदद के लिए पुकारने लगी। मोर और मोरनी यह सब देख रहे थे। मोर ने कहा, प्रिया, यही होता है जब हम अपनी जिद करते हैं। हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रहते थे
और अब हम यहाँ आ गए हैं। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिया, यह रानी बहुत दुखी है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम कम से कम इसको धीरज तो बंधा ही सकते हैं। यह सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास गए और जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपको ही राज्य का कारोबार संभालना है। रानी मोर और मोरनी की बात सुनकर कहती है कि भाई मोर और मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है। मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है और मैं अब क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर का कैसे हो गया। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन यह पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। राजा तो पत्थर का पहले ही बन चुका था, अब दोनों पत्थर के हो जाते हैं। यह देखकर मोर और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी इसी चींटी वाली बात से पत्थर बन चुका था और रानी भी इसी चींटी वाली बात से पत्थर हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी यह खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से तो कोई बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, अब हम यहाँ से दूर चलते हैं, यहाँ अब हम नहीं रहेंगे। तब मोर मोरनी से कहता है कि अब दूर जाने से क्या फायदा, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में यह हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी दुखी हो जाते हैं और बहुत चिंतित रहने लगते हैं। रात दिन उनको यह दुख खाया जाता है। यह सोचकर वे ठीक से ना भोजन करते, ना चैन से सो पाते। बस दिन और रात उनको यही दुख सताती रहती थी कि यह बात अगर उनके मुख से निकल गई तो वे भी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने एक दिन दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह सब करा धरा तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिया, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियों को ही खत्म कर दे तो चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। मोरनी भी इस बात से राजी हो जाती है और दोनों सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो जाता है कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खोद कर धरती के नीचे छिप जाती है। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहाँ भी चींटी दिखती तुरंत उसे दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के आतंक के वजह से बाहर नहीं आती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर ही अपना बिल बना लिया था और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में नहीं मिलता। भोजन के लिए तो बाहर आना ही पड़ेगा। जैसे ही भोजन के लिए वे चींटियां बाहर आती, मोर उसे दबोच लेते और उसे जान से मार देते। इसके बाद एक चींटी और चींटा बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि वे कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। वे गहन तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटी और चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि चींटी और चींटा ने निरंतर भक्ति की थी। ना ही उन्होंने कोई जल ग्रहण किया था, ना ही तपस्या में उनकी कोई बाधा आई थी। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे
जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चींटी और चींटा ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर और मोरनी हमें नहीं खा पाएंगे। इसलिए उन्होंने यही मांगा कि हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटी और चींटा भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई, लेकिन हमें अब भी मोर और मोरनियों से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं, और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे हमें मार देंगे। इसके बाद भगवान विष्णु मोरों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। वह दोषी तो वह राजा था, क्योंकि राजा ने कौरव शास्त्र की पढ़ाई की थी और साथ ही वह पशु पक्षियों का रूप भी धारण कर सकता था। वह उनका रूप धारण करके उनके साथ गलत काम करता था। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था तथा उनका मजाक भी बनाता था। इसलिए उसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है तब, हे प्रभु, तब उनकी पत्नी, उनकी रानी का क्या दोष था? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके पाप में भागीदार है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो इतना बड़ा पाप नहीं होता। इसलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए वह भी आज पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि लेकिन प्रभु, यह बात हम अगर किसी से कहेंगे तो रानी ने जैसे हमें सुनाया था, तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी यह बात कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर से यह खतरा अब टल चुका है। यह बात सुनकर मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और यह सब कहकर श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगर किसी पशु पक्षी जानवर को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोरों के साथ हुआ। मोर को जब यह पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वह खुशी से जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर नाचते नाचते अपने पैरों को देखता है तो वह फटे बदसूरत दिखाई पड़ते हैं। अपने पैरों की इस हालत को देखकर मोर रोने लगता है। मोर कहता है कि मेरे पैर पहले कितने सुंदर थे, लेकिन आज यह इतने फटे और गंदे कैसे हो गए हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत है। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगता है। मोर के पैरों के फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मार मार कर खाई थी। मोरनी भी उन्हें खा गई थी, इसलिए उसके पैर भी फट गए थे। आज भी अगर कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पैदा हो जाते हैं, और यदि कोई इंसान ज़्यादा मात्रा में चींटी खाएगा तो उसका बदन भी फटने लगेगा। जिस तरह सांप का फटता है। सांप केचुली इसलिए छोड़ता है क्योंकि सांप चींटी खाता है, इसलिए उसका शरीर भी फट जाता है और केचुली फिर अलग हो जाती है। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है कि जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से क्या होगा। लेकिन मोर नाचता जाता है और रोता जाता है। इस कारण उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगते हैं। मोर मोरनी को धीरज रखवाती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। वह अपनी चोंच से ही एक एक आंसू को उठाती
और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना वह अपने मुख पर रखती, वह आंसू सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और पीती जाती। मोरनी के इस प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा यह प्रेम सदा बना रहे। तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम धन्य हो, और एक समय ऐसा आएगा कि हम तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आए थे तो वह मोर का पंख अपने मुकुट पर धारण करते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी कुछ बातों को ना जानना हमारे लिए बेहतर होता है। हर सत्य को जानने की जिद हमें मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हर बात को जानने की ज़रूरत नहीं होती। इस बात को आप इस छोटी सी कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिनका नाम रघु था। रघु अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान से गांव के लोगों की सहायता करते थे। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम रामू था। वह हमेशा सब कुछ जानने की कोशिश में लगा रहता था। उसे हर चीज़ की तह तक जानना और हर बात का उत्तर जानना पसंद था। एक दिन रामू रघु के पास गया और बोला, दादाजी, मुझे हर बात का उत्तर जानना है। मुझे सब कुछ जानने की जिज्ञासा है। क्या आप मुझे हर बात का ज्ञान दे सकते हैं? रघु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलो। वे दोनों पास के जंगल में गए जहाँ एक बड़ी नदी बहती थी। रघु ने रामू से कहा, देखो रामू, यह नदी कितनी गहरी है, क्या तुम इसे जान सकते हो? रामू ने नदी को देखा और बोला, दादाजी, मैं इस नदी की गहराई नाप सकता हूँ। और वह नदी में उतर गया और तैरकर नदी के बीच में पहुँचा। लेकिन जब वह वापस किनारे पर आया तो थक कर चूर हो चुका था। उसने कहा, दादाजी, यह नदी बहुत गहरी है, मैं पूरी तरह से उसकी गहराई नहीं जान पाया। तब रघु कहते हैं कि देखो रामू, हर बात की गहराई को जानना हमेशा संभव नहीं होता। जैसे तुम इस नदी की गहराई नहीं जान पाए, वैसे ही जीवन में भी कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें जानना आवश्यक नहीं होता। कुछ रहस्यों का रहस्य बने रहना ही बेहतर होता है। रामू ने पूछा, दादाजी, पर ऐसा क्यों? रघु ने जवाब दिया, कभी कभी कुछ बातें जानने से हमें दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। हर सत्य हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता। कुछ चीज़ों का ना जानना ही हमारे मन की शांति और खुशी के लिए आवश्यक होता है। अब रामू ने गहरी सांस ली और समझ गया कि कुछ बातें अनजानी रहना ही सही होता है। उसने रघु को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अब हर बात की तह तक जाने की जिद नहीं करेगा। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर बात को जानना आवश्यक नहीं होता। कुछ रहस्यों का अनजाना रहना ही हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि वे हमारे मन की शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी और उनसे मिलने वाली सीख पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली कहानियाँ आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।